शादी समाज में भी रहते हैं। ये जो समाज सेवा में ठीक लगता है, लोगों का मदद करते हैं। विवाह करके समाज सेवा नहीं हो सकती है? हो सकती है, प्लस इसका खाना बना समाज मोह माया बन देता है, समाज को मोह माया बन देता है। विवाह करने से मोह माया का क्या मतलब है? विवाह नहीं भी करेंगे तो भी मोह माया आ जाएगी। नहीं, हाँ, दूर रहेंगे समाज से। समाज से कहाँ दूर जाएंगे बताइए? नहीं भागेंगे, नहीं भागना। ऐसी जगह बताइए जहाँ समाज नहीं हो। नहीं रहना तो समाज ही के बीच में है। हाँ, रहेंगे समाज ही के बीच में। निरंतर जो ये रहेगा कि नहीं मेरा है, मेरे लिए ये करना है, इनके लिए करना, वो तो रहेगा। तो फिर समाज सेवा करना चाह रहे हैं तो उसको मेरा मान रहे हैं ना, तभी नहीं करना चाह रहे हैं। देखिए इससे क्यों करना चाह रहे हैं समाज सेवा? बस ऐसे ही कर देते हो लोग। अपनी सेवा कीजिए, अपनी सेवा कीजिए। समाज की सेवा आप कैसे कर सकते हैं? अब ये बताइए, सब आपको क्या क्या पता कि समाज के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है? क्या पता जो आप कर रहे हैं उससे समाज का और अहित हो जाए। आप सोचेंगे कि सेवा करें, पहले नुकसान हो जाए, हो सकता है ना साहब? तो आप पहले आपको पता होना चाहिए ना कि क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। आपने उनको जो सलाह दिया, जो किया, उससे उनका नुकसान भी हो सकता है। पहले आपको खुद अपने प्रयोग करना पड़ेगा कि कौन चीज़ मैं ग्रहण करूँ जिससे कि मेरा फायदा होता है, तभी तो आप उसको बता पाएंगे। जैसे हमारे भाव है ना? हमारा जैसे भावना है, हम वो देखते हैं कि बाबा दिए 3 महीना को इतने जग भंडारा कराते हैं, कन्या भोज कराते हैं, बाल भोग करवाते हैं, कन्याओं को जो है फल फूल वितरण करते हैं, और कहीं भंडारा करा देते हैं तो उसमें मुसहर लोग खाते पीते हैं जैसे, और चिमनी घाटा पर जो गरीब दूरी हैं सबको भंडारा कराते। इसीलिए इनकी भावना ऐसा हमको लगता है विदित हमको हो रहा है कि ये सोच रहे हैं कि ये बहुत बढ़िया बाबा कराते हैं, गरीबों की सेवा में जो है अपना जीवन को समर्पण कर दिए हैं। इसीलिए इनका भाव रहता है कि हम भी इसी क्षेत्र में जो है ऐसा ही जो है ना। अच्छा देखिए, आपके मन में ऐसा कभी इच्छा होती है कि मैं पहलवान की सेवा करूं, पहलवानों की सेवा करूं? पहले तो लोग अखाड़ा में करते थे, लड़ते थे, हमारे दावत पर दावत तीनों लोग सेवा तो लोग खुद करते थे, बच्चों को दौड़ाना और लिखाई के लिए। हाँ, ऐसी कभी इच्छा होती है कि बहुत अमीरों की सेवा करूं? अमीरों को किसी को कोई देखने का हाँ, अमीरों के पीछे हम तो भाई पर गए थे, हृदय नारायण सिंह बहुत बड़े अमीर होकर वाले हैं ना, अमीरों के पीछे नहीं है, अमीरों से बहुत गरीबों में रहते हैं। ठीक है, अमीरों से उनके गए ना तो उनके पास एक किलो रिफाइंड 50 किलो चीनी दिए, बहुत बड़े बाबा। अमीरों के पीछे जो अमीर है ना, जो मजबूत है, उसके पीछे कभी गरीबा नहीं। गरीबों की सेवा कौन कर सकेगा? नहीं, अमीर करते पता है। गरीबों की सेवा तो वही ना कर सकेगा जिसके पास पैसे हों, वही देगा ना गरीबों के लिए। तो सेवा तो अमीरों से के माध्यम से ही हो रही है गरीबों की। हाँ, तब हो रहा है। और भी गए तो मानना पड़ेगा ना। तो भाई एक बात, दूसरी बात, गरीब की सेवा करने की जरूरत तब पड़ रही है ना जब कोई गरीब है। अगर गरीब नहीं रहते, किसी के पास मतलब ऐसी खराब स्थिति नहीं होती कि उसके पास खाने का नहीं है, पहनने का नहीं है, या मकान नहीं है, या शिक्षा के लिए या दवा के लिए पैसे नहीं है, अगर इस तरह का समाज होता तो फिर सेवा कैसे होती? किसी की जरूरत तो वो ये लोग कानून मौका पर खड़े हो जा रहे हैं, जिसको लगे कि एक जरूरतमंद इसकी की आवश्यकता हम उसी को करते हैं। बाकी ये नहीं कि जो लगे कि नहीं ये है आप दिखावा कर रहे हैं तो उसके पीछे जाने। मेरी बात समझ नहीं पा रहे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस समाज में गरीब हैं तो ही उसकी सेवा की जरूरत पड़ रही है। अगर गरीब नहीं होते, गरीबी नहीं होती, हाँ, तो उनकी सेवा की जरूरत नहीं पड़ती। मरीज हैं इसीलिए डॉक्टर की जरूरत पड़ रही है। अगर मरीज नहीं होते, रोग नहीं होते, तो सेवा की जरूरत नहीं पड़ती। चोर उचक्के बदमाश हैं, उसके कारण ही तो पुलिस की जरूरत पड़ रही है। कहने का मतलब यह है कि
समाज ऐसी दुर्दीन अवस्था में पहुंचा हुआ है कि उसको सेवा की ज़रूरत पड़ रही है। उस समाज को दुर्दीन अवस्था से निकालने की ज़रूरत है। बात समझ में आ गई ना? उस समाज को दुर्दीन अवस्था से निकालने की ज़रूरत है। अगर गरीब है तो उसका मतलब है कि हम लोग की जो व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, इसमें कहीं खामी है, जिसके कारण हम गरीब से गरीब पैदा करते जा रहे हैं। समझ रहे हैं? अगर सरकार की कोई ऐसी योजना आती भी है कि कुछ गरीबों के लिए भला हो जाए, मान लीजिए कि 1000 गरीबों के लिए योजना आ गई और हम लोग की यहाँ के समाज की व्यवस्था ये है कि प्रतिदिन एक देश जितना बड़ा है यूरोप का छोटा मोटा देश, उतना प्रतिदिन भारत एक देश पैदा कर दे रहा है। प्रतिदिन भारत एक देश पैदा कर रहा है। इतनी आबादी है, तो अगर 1000 का भला हो गया तो 10,000 जो है जन्म गए ऐसे जिनको कि फिर भलाई चाहिए, है ना? अगर 1000 को रोज़गार दे दिया तो उसके अगले ही दिन 10,000 बेरोजगार पैदा हो गए। इतनी जनसंख्या यहाँ है तो कितनी भी ट्रेनें चला रही हैं सरकार, कितनी भी कार चला रही है, भीड़ कम नहीं होती, क्योंकि इतनी ज़्यादा उत्पादन है यहाँ, बहुत ज़्यादा जन्म रहे हैं। तो आबादी बढ़ती जा रही है, खूब बढ़ा रहे हैं आबादी। मान लीजिए कि आप शादी नहीं करते, उसमें एक कमी कर देंगे, आबादी नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन आप देखिए, ये वृक्ष है, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, सबकी क्या कामना होती है? सब लोग किस ओर प्रवृत्त हैं? इसी ओर प्रवृत्त है कि अधिक से अधिक संतान पैदा करें, है ना? वे अधिक से अधिक संतान पैदा करना चाहते हैं, उसी ओर प्रवृत्त है। प्रकृति उसी ओर प्रवृत्त करती है। क्यों? क्योंकि अगर 100 संतान पैदा होगी तो संसाधनों की कमी से कुछ मर जाएंगे, कुछ एक्सीडेंट से मर जाएंगे, कुछ कैसे मर जाएंगे, कुछ लड़ झगड़ के मर जाएंगे, फिर भी कुछ बच जाएंगे। इस तरह से जो जीव की परंपरा है वह चलती रहेगी। लेकिन अगर उत्पादन ही बंद कर दिया जाए, संसाधन हों भी तो क्या कर लेंगे? अगर उत्पादन ही बंद हो जाए, कोई जन्माए ही नहीं, तो ये संसाधन रह के क्या करेंगे? तो ये सब समाप्त हो जाएगा। यदि मनुष्य की प्रजाति समाप्त हो गई, फिर ना कोई साधु होगा, ना कोई राजा होगा, ना कोई भिखारी होगा, ना कोई अमीर होगा, सब समाप्त हो जाएगा। हाँ, क्योंकि मनुष्य है तभी ये सब है। अरे बहुत सारे जीव जंतु हैं जिसको प्रजाति पूरे भारत में विलुप्त है। हाँ, विलुप्त हो जाती है। खाली अवशेष वैज्ञानिक को रहकर खाली अवशेष नहीं है, हड़प्पा संस्कृति का नहीं है, जीव था। उसी तरह मनुष्य न कोई गरीब, न कोई अमीर, न कोई मार, न झगड़ा, न कोई हाय, सब समाप्त हो जाएंगे। तो प्रकृति यह चाहती है कि हम लोग उत्पादन करें, संतान पैदा करें। यह नहीं चाहती है कि संतान बंद करें। अगर जब यह चाहेगी ना तो सारे नपुंसक ही जन्मेंगे। जिस समय यह चाहेगी फिर उस समय जो है नपुंसक ही पैदा लेंगे, जो चाह करके भी पैदा नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग के वेद पुराण क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं कि जो है संतान जो है प्रजा उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी ने कहा प्रजा उत्पन्न करो, खुद उत्पन्न किया और कहा कि प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि जब उत्पन्न होंगे तो ही उनमें से कुछ बचेंगे, बाकी मर जाएंगे। तो इस तरह से परंपरा चलती रहेगी, अन्यथा परंपरा का लोप हो जाएगा, कोई भी नहीं रह जाएगा। तो ये बातें मैंने आपको इसलिए बताई, मैंने यह डिसीजन नहीं दिया आपको कि आपको क्या करना है। मैंने दोनों पक्ष रख दिए, आपको उसमें जो अच्छा लगता होगा, जो अनुकूल लगता होगा, तो उसको आप करेंगे। हाँ, तो यह जो है ना संतान उत्पादन के लिए ये पूरा अस्तित्व ही प्रेरित है, इसीलिए ये उत्पादन कर रहा है।
और जो धारा होती है यानी पूरी ऊर्जा का प्रवाह होता है जिस दिशा में, उस दिशा से विपरीत अगर कोई तैरता है तो तैर तो सकता है, लेकिन दूरी बहुत कम तय कर सकता है और बहुत ज़्यादा उसको जोर लगे। गंगा की धारा ऐसे जा रही है तो उसके विपरीत में चलने का, जैसे स्टीमर वगैरह चलते हैं विपरीत में, लेकिन उसको कितनी ताकत चाहिए होती है? धारा जितनी धारा है उससे बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए होती है, जो है काफी जो है तभी जा करके उसके विपरीत चल सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि आपके भीतर भी एक प्रवृत्ति है, एक धारा है, संतान पैदा करने की धारा है, और उसके विपरीत जब जाएंगे तो बहुत जोर पड़ेगा। कर सकते हैं, तैर सकते हैं, तैरे हैं लोग, ऐसी बात नहीं तैरे नहीं, तो बहुत शक्ति चाहिए ठीक उसके विपरीत दिशा में चलने की। तो आप चाहेंगे तो चल सकते हैं, लेकिन उसके कारण जो ऊर्जा का विस्फोट होगा, एक ऊर्जा इधर से जा रही है नीचे की ओर और एक ऊर्जा इधर से जा लगेगी, तो दोनों में विस्फोट होगा, बहुत ताकत लगेगी, दोनों में टकराहट होगी, शरीर में बहुत गर्मी उत्पन्न होगी। हो सकता है कि दिमाग में जो है इतनी तरंगें ऐसी आने लगे कि पागलपन जैसा महसूस हो, समझ रहे हैं? वह स्थिति आ सकती है। उस स्थिति से बचने के लिए, क्योंकि वो क्या है, वो धारा कौन सी है? पैदा करने की, उत्पन्न करने की, यानी कुछ न कुछ जो है पैदा करने की, कुछ न कुछ रचनात्मक शक्ति की, सृष्टि करने की। तो मनुष्य क्या करता है कि जो जीवंत सृष्टि है, जैसे संतान पैदा करना जीवंत सृष्टि, उसको नहीं करके फिर क्या करता है कि जो जीवंत चीज़ नहीं है वैसी चीज़ों को पैदा करता है। पैदा तो करेगा ही, कुछ न कुछ सृष्टि करेगा ही। वो क्या करने लगेगा? जैसे साहित्य लिखने लगेगा, सृष्टि है, वह भी सृष्टि है, कुछ न कुछ रचेगा। संगीत कुछ करने लगेगा, नृत्य कुछ करने लगेगा, भजन गाने लगेगा, यज्ञ कराने लगेगा, ये सब क्या? ये भी सृष्टि है। हाँ, भंडारा करने लगेगा, कुछ न कुछ सृष्टि कर रहा है। तो जो जीवंत सृष्टि है, उस सृष्टि की धारा में वह नहीं बहा, तो अब उस सृष्टि की जो शक्ति है उससे वह कुछ अन्य चीज़ को रचेगा, अन्य सृष्टि करेगा। वह शास्त्र का अध्ययन करे, चाहे योगाभ्यास करे, कुछ आखिर तो कुछ ना कुछ रचेगा वह ना, क्योंकि शरीर में शक्ति है ना। तो शक्ति है तो शक्ति कुछ ना कुछ उससे प्रकट होगी, कुछ ना कुछ, या तो विध्वंसात्मक करेगा या सृजनात्मक करेगा, या तो किसी का नाश करने के चक्कर में पड़ेगा, गुंडागर्दी, बदमाशी ये सब बहुत करते हैं, या फिर सकारात्मक करेगा, जैसे कह रहे कि समाज सेवा करेंगे, मानव कल्याण के लिए करेंगे। और समाज में तो फिर जो है पशु पक्षी भी आते हैं, वनस्पति भी आते हैं, कई लोग पेड़ पौधे भी लगाते हैं, पशु पक्षियों की सेवा करते हैं, पालते हैं, लगवाए थे। तो सृष्टि उस दिशा में भी बहती है फिर। हाँ, तो यह जो सृष्टि है ये मनुष्य के माइंड ने बनाई, और वह जो सृष्टि है संतान उत्पन्न करना, वो हमारे माइंड ने बनाई। वह तो ये पूरे अस्तित्व की धारा है, उसके हिसाब से वह बन रही है, वो जैविक धारा है। तो दोनों ही सृष्टियाँ हैं। अब इन दोनों सृष्टियों में तृप्ति किसमें से मिलेगी? एक प्रश्न यह उठता है। उस धारा में जल करके इसमें संतान उत्पादन करके सृष्टि मिलेगी, या इसमें उत्पादन करेंगे इस तरह से तो सृष्टि मिलेगी, या जो दोनों करेगा वो उसको संतुष्टि मिलेगी। जैविक सृष्टि भी कर दिया और कृत्रिम सृष्टि भी कर दिया, यानी पदार्थीय सृष्टि भी उसने कर दिया। इस पदार्थ जगत में भी कुछ रचना कर दिया और जीव जगत में भी कुछ रचना कर दिया। जो दोनों ही जगत में रचना कर देगा तो कुछ ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। वनस्पति की जो एक ही जगह को चुनेगा, और उसमें भी एक धारा और बच जाती है जो इन दोनों धाराओं से भी श्रेष्ठ मानी जाती है, वो है ज्ञान की धारा। करने की धारा नहीं, होने की धारा। एक तो है करना कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और एक है होना, हमें करना कुछ नहीं है, बस हम जो हैं उस धारा को महसूस कर लेना। तो वह जो धारा है उस धारा में ही परम संतुष्टि मिलेगी। और जो तीनों धाराओं में चल गया तो वह अति उत्तम होगा, क्योंकि इस अस्तित्व में ये तीनों धाराएं हैं। तो इन तीनों धाराओं में चलने के कारण ही उसको परम संतुष्टि मिलेगी। और ऐसे को ही जो इन तीनों धाराओं में चला ना, ऐसे को ही ईश्वर कहा गया है।
ऐसे को ही भगवान का अवतार का कहा गया है, उसको उस श्रेणी में रखा गया है। मनुष्य जो होता है वो सामान्य जो है वो ऐसे पैदा करता है, संतान पैदा करता है। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो संतान भी पैदा नहीं कर पाते और ज्ञान की धारा में भी नहीं जाते और सामाजिक कार्य भी नहीं कर पाते। वे तो बहुत अधमाधम है, वो बस सामान्य गृहस्थी वाले काम करते रह जाते हैं, सामाजिक काम भी नहीं कर पाते और संतान पैदा भी नहीं कर पाते और आध्यात्मिक ज्ञान में भी नहीं जा पाते। बस वे जो गृहस्थी का कार्य है, कुछ धन पैदा करना, बस उसी में रह जाते हैं और खाली जीते हैं और खाते हैं और मर जाते हैं। वे सबसे अधम हो गए, उनको सबसे कम संतुष्टि होती है। बहुत दुर्भाग्यशाली लोग होते हैं, उनके पास संतान भी नहीं है, उन्होंने कोई सामाजिक कार्य भी नहीं किया, जो अध्यात्म की ओर भी नहीं गए, मात्र कुछ धन इकट्ठा कर लिए इस तरह से कि हम किसी तरह से जी सके बस। और जिएंगे किस लिए? मर जाने के लिए। जीने का ध्येय क्या है? बस कि जब तक मृत्यु नहीं आती है तब तक जो है अपने को चलता फिरता बनाए रखो। तो वह जो है सबसे अधम स्थिति होती है, सबसे बिगड़ी स्थिति होती है। ठीक है, तो चला जाए।